बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और आगे की प्लानिंग। अभी 60 साल पूरे किए हैं, अब 100 की पारी पूरी शताब्दी करना ही है। इतनी फ्रेशनेस महसूस हो रही है क्या अरे कि मजा आ रहा है। और मैं अगर बाजार में लॉन्च हो गया मेरी दूसरी शादी भी हो सकती है। मेरे को तो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है, बढ़िया याद आ रही है। हाँ देख लो भैया, चलने की पुराने दिनों की याद आ रही है, बचपन की, गांव की। जितने भी लाइफ स्टाइल सब रोग का एक ही कारण है, क्या है? शरीर के अंदर गंदगी का इकट्ठा होना। जोर से हंसेंगे। आज हम यहाँ आगर मालवा स्थित सरदार मल भंडारी भाग्यवंती देवी सरदार मल भंडारी स्वास्थ्य मंदिर के मुख्य द्वार पर उपस्थित हैं। मुख्यालय पर सेवा भारती द्वारा संचालित प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य मंदिर है। पहले हम यहाँ पूरे परिसर का भ्रमण करते हैं। आप देखें, इस प्रवेश द्वार के दोनों ओर बहुत ही अच्छे उद्यान बनाए गए हैं एवं 5 हेक्टेयर के विशाल 5 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में फैले इस प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र पर विभिन्न प्रकार के वृक्षों से हरियाली की हुई है तथा जिनके बीच में पैदल चलने के लिए एक्यूप्रेशर के प्योर ब्लॉक लगे हुए हैं, इस पर भ्रमण किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र स्थित यहाँ पर यह योग सेंटर हॉल आप देख रहे हैं, जहाँ पर प्रतिदिन साधक एक विशेष प्रशिक्षित के अंतर्गत यहाँ पर योग का प्रशिक्षण लेते हैं तथा अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। यहाँ पर विशेष प्रशिक्षण योग का सुबह प्रातः काल दिया जाता है। पूरे परिसर के चारों ओर यहाँ पर विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे नर्सरियां तक तैयार की हुई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं आंवला, गुलमोहर, कटहल, सिंदूर एवं अनेक प्रकार के औषधीय पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं, जिनके द्वारा यहीं पर विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ और प्राकृतिक चिकित्सा में उपयोग आने वाले मसाज की पोटली एवं अन्य प्रकार की चीज़ें यहीं पर तैयार की जाती हैं। इन पौधों को, इन नर्सरी को तैयार करने में यहाँ के सभी कर्मचारी विशेष रूप से लगे होते हैं। साथ ही जो साधक यहाँ पर चिकित्सा लेने आते हैं वो भी इस कार्य में अपना योगदान देते हैं, जिससे इस परिसर के चारों ओर बहुत ही खूबसूरत एक औषधि नर्सरी तैयार हो चुकी है, जिसका लाभ यहाँ पर सभी लोग लेते हैं और साधकों को भी यहाँ पर विशेष आनंद आता है। अब हम यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र स्थित चिकित्सा इकाई परिसर में हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार की चिकित्सीय सेवाएं दी जाती हैं। काली मिट्टी है जिसका उपयोग यहाँ पर काली मिट्टी पट्टी बनाने के लिए किया जाता है। परिसर में विभिन्न स्थानों पर पैदल भ्रमण के दौरान बैठने की यहाँ व्यवस्था की गई है, जिसमें साधक यहाँ पर विश्राम कर जगह का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न बैठक व्यवस्था की गई है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का भी यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जाता है। इसी के तहत आप देख रहे हैं यहाँ पर सामूहिक गायत्री हवन सभी साधकों द्वारा किया जा रहा है एवं गायत्री मंत्र की आहुतियों से पूरा वातावरण यहाँ पर सुगंधित एवं ऊर्जावान हो गया है। प्रतिदिन चिकित्सा के द्वितीय सत्र में यहाँ पर दोपहर 3 बजे से विभिन्न प्रकार की मशीनों से यहाँ मसाज आदि सिस्टम द्वारा मरीजों को यहाँ पर सिकाई की जाती है एवं फिजियोथेरेपी का भी यहाँ पर उनको लाभ दिया जाता है। साथ ही शरीर के यहाँ पर देख रहे हैं दर्द वाले हिस्से पर मोम की पट्टी पर रात्रि भोजन के पश्चात उपचार के अंतिम दौर में यहाँ पर सभी साधकों को पूर्ण शरीर का वाष्प स्नान दिया जाता है तथा रेडिएशन बल्ब द्वारा जोड़ों की सिकाई भी की जाती है। विभिन्न प्रकार के तेलों से यहाँ पर शिरोधारा उपचार किया जा रहा है। यहाँ पर जितने मरीज आए हैं प्रतिदिन उनको
गर्म पानी की थैलियों से यहाँ पर छिड़काव कार्य किया जाता है, जिसमें थैलियों में गर्म पानी भरकर पेट पर और पीठ पर तथा जहाँ भी आवश्यकता होती है वहाँ पर पद्धति से शरीर का छिड़काव किया जाता है, जिससे उन्हें विभिन्न प्रकार के जो दर्द उनके शरीर में है उनसे उन्हें लाभ होता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मिट्टी की पट्टियाँ तैयार की जा रही हैं। यहाँ पर मिट्टी को गर्म कर कपड़े की पट्टियों के माध्यम से रखा जा रहा है, जिससे शरीर का छिड़काव किया जाएगा। प्रातःकाल 5 बजे उठने के पश्चात ध्यान एवं प्रार्थना के पश्चात यहाँ पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती है, जिसमें कुंजन क्रिया, जल नीति और आयवास द्वारा मरीजों के गला, नाक एवं आंखों की सफाई की जाती है। यहाँ पर गुलाब जल के द्वारा आंख पर पट्टी रखी जाती है और सफाई की जाती है। वाटिका में स्थित विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से यहाँ पर जो पोटली बनाई गई है, वो उसी पोटली से सरसों का तेल गर्म कर उससे पूरे शरीर की यहाँ पर मालिश की प्रक्रिया की जाती है। यहाँ की चिकित्सा इकाई परिसर में विभिन्न प्रकार के स्नान लेने के लिए बाथ टब उपलब्ध है, जिसमें चिकित्सक द्वारा प्रतिदिन साधकों को अलग अलग प्रकार के स्नान सजेस्ट किए जाते हैं। आपको कैसा अनुभव हो रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और एक नई शुरुआत है इस मतलब जिंदगी की बिल्कुल जी। और इसके अलावा जो यहाँ पे साधन है वो अच्छे हैं, पर्याप्त हैं। इसके अलावा जो वर्कर, जो टीम काम कर रही है, डॉक्टरों की जो सेवा दे रहे हैं, वो पूरी टीम बराबर है। खाने पीने पे भी विशेष ध्यान दिया गया है, जीवान को मुंह को कंट्रोल रखा गया है। उसके अलावा नींद भी अच्छी आ रही है, सूजन जो भी मतलब जनरल चीज़ें रहती हैं जो सब सिस्टम ढंग से दिया जा रहा है। और सुबह से जो शाम तक कार्यक्रम चलते हैं उससे शरीर को फिटनेस बन रही है और एक नई एनर्जी के साथ में, नई सुबह के साथ में आनंद महसूस। पीठ की रीढ़ की हड्डी के स्नान के लिए अलग मशीन उपलब्ध है, जिसमें साधक को अपने बैकबोन के दर्द में आराम मिलता है। इस प्रकार प्रत्येक दिन अलग अलग प्रकार के स्नान करने से साधक अपने पूरा शारीरिक लाभ यहाँ पर प्राप्त करता है। अच्छा सुधार हो रहा है। उसी प्रकार से उन्हें स्नान यहाँ पर दिए जाते हैं, जिससे उन्हें पूरे शरीर को लाभ प्राप्त होता है। शरीर को विभिन्न प्रकार के लेप द्वारा भी लेपन किया जाता है, जिसमें मिट्टी पट्टी लेप, आंवले का लेप और हल्दी का लेप, ये अलग अलग प्रकार के लेप उन्हें प्रतिदिन दिए जाते हैं, जिसको साधक पूरे शरीर पर उसका लेपन करके सूर्य स्नान कर उसके पश्चात जिस ताजगी का अनुभव करता है, यह वह स्वयं ही बता सकता है। क्या लगा रखा है आपने? ये मिट्टी का लेप लगाया है और इसके पहले अपने भाप ली थी, मालिश हुई है और सूर्य के अंदर आनंद ले रहे हैं, डी विटामिन ले रहे हैं। मुंह से तो नहीं ले रहे, बाकी शरीर खींच लेता अलग से। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और आगे की प्लानिंग, अभी 60 साल पूरे किए हैं, अब 100 की पारी पूरी शताब्दी करना ही है, उसके लिए फिट हो रहा है। जिस दिन आए थे और अभी में कितना अंतर है? बहुत अंतर है, अंतर तो है और आता रहेगा, क्योंकि अपन आए इसीलिए कि यहाँ पे एकदम फिर हर साल आए और कम से कम साल भर का जो खाया पिया वो सब निकाल नुकुल के और फिर फ्रेश हो जाए और जिंदगी के सही मजे लें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आज के नवयुवकों को क्या एडवाइस देना चाहिए? यही है कि समय पे भैया ये बर्गर पिज्जा ये सब खाना छोड़ो, टाइम पे खाना खाओ, व्यवस्थित रहो, प्रकृति के साथ में चलो, उठो, घूमो फिरो, प्रातःकाल उठो, ईश्वर को समझो, भगवान को अगरबत्ती लगाना समझो, माँ बाप को समझो, तो ही तुम्हारा उद्धार है। नहीं तो हम तो 60 भी क्रॉस कर गए, तुम तो 50 भी नहीं कर पाओगे। यहाँ का स्टाफ कैसा? बहुत बढ़िया है, बड़ा व्यवहारिक है, सब समझता है और जो भी चीजें बताई जाती कि हमको ये है तो उसके लिए फिर वो टेस्ट अपने चेंज कर देते हैं कि आपको ये अब ये लेना है, आज वो लेना है, कल वो लेना है। डेली डॉक्टर साहब चेक करते हैं और रोजाना सब चीजें चेंज होती है, कभी भाप, कभी मिट्टी, कभी सिकाई, कभी मोम की सिकाई,
उसके बाद में फिर अपने टब में सिकाई, हाथ की सिकाई, पाँव की सिकाई, ये सब चेंज होता रहता है। और जो जो आपको अपनी तकलीफ है वो बताना पड़ती है, उस हिसाब से पूरा चेंज होता रहता है। गोविंद जी, आपको साधकों से कोई परेशानी तो नहीं होती? कोई नहीं, हमें नहीं कोई परेशानी होती। बहुत अच्छा लगता है इनकी सेवा करते हुए। और ये नेचुरोपैथी सेंटर है सागर मालवा का, जहाँ सारे उपचार सुबह से 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक होते हैं और सभी को बहुत बढ़िया लगता है। धन्यवाद। प्राकृतिक चिकित्सा में जितना महत्व मालिश, स्नान, जल और वायु का होता है, उतना ही स्थान भोजन का भी होता है। दैनिक भोजन को व्यवस्थित रूप से ग्रहण करें, जिससे हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे। यहाँ आए हुए साधक अपना भोजन स्वयं तैयार करने का अनुभव भी प्राप्त करते हैं। अभी हाल जितने यहाँ पे साधक हैं अपना भोजन स्वयं तैयार कर रहे हैं। प्रकृति की गोद में चूल्हे में रोटियां बनाई जा रही है और जो प्राकृतिक रूप से उगाई गई सब्जियां हैं यहाँ पर, उन सब का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। अच्छा लग रहा है, बढ़िया याद आ रही है। हाँ, देख लो ये चूल्हे की रोटी, पुराने दिनों की याद आ रही है, बचपन की, गांव की खुश। उन सबके द्वारा भोजन करने का आनंद यहाँ साधकों के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। प्रकृति की गोद में साधकों के द्वारा भोजन बनाया और उसके पश्चात उन्होंने ग्रहण किया, वो एक अनुभव है। यहाँ पर जो भोजशाला है वहाँ भी नियमित रूप से जो शाकाहारी भोजन और जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भोजन होता है वो तैयार किया जाता है और चिकित्सक के मार्गदर्शन अनुसार ही साधकों को भोजन दिया जाता है, जिसमें दाल, खिचड़ी, रोटी और साथ में फलों में पपीता, ककड़ी आदि यहाँ पर प्रदान की जाती है। इससे जितने साधक हैं उन्हें अपना शरीर स्वस्थ रखने में काफ़ी मदद मिलती है। भोजन के बारे में जो मैंने यहाँ पे आया, जो मैंने पाया, 1 टाइम खाना खाओ योगी, 2 टाइम खाना खाओ भोगी और ज़्यादा खाओ तो रोगी। ये मैंने देखा है। खाने के पीछे अगर अपन पड़े रहे तो जिंदगी के मजे नहीं ले सकते। क्या क्या मिलता है खाने में सब अलग अलग पे अलग अलग तारीख पे रहती है। जैसे पपीता है, आज ककड़ी है, गाजर है, कड़ी है, रोटी, चावल, सब अलग अलग वार के हिसाब से मिलता है। मजा आ रहा है? मजा अच्छा है, क्यों नहीं है। अरे अपन तो हर तरीके के एंजॉय लो। क्या होता है कि आदमी सोचे कि मेरे को तो वही, तो उससे थोड़ी है। मजा तो सब तरीके से निपटने का है। ठंड के भी मजे लो, गर्मी के जैसे अपन लेते हैं ना, ऐसे इसके भी लो। रात्रि भोजन के पश्चात एवं पथ संचलन या पैदल घूमने की जो प्रक्रिया है, वहाँ पूरे परिसर में चारों ओर घूमने के बाद रात्रि के 8 बजे के लगभग यहाँ पर प्रतिदिन एक विचार गोष्ठी भी की जाती है, जिसमें जो चिकित्सक और मार्गदर्शक रहते हैं उनके साथ साधकों से विभिन्न विषयों पर स्वास्थ्य संबंधी चर्चा की जाती है। इन चर्चाओं में साधकों के प्रश्नों का उत्तर चिकित्सकों द्वारा एवं मार्गदर्शक द्वारा दिया जाता है। आपसी बातचीत से साधकों के कई जो उलझने रहती है उनका निराकरण यहाँ पर होता है। इस अवधि में प्रतिदिन विभिन्न अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में क्या क्या विशेषता होती है? सम दोष, सम अग्नि, सम धातु, मल क्रिया, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यादि दीते। इसका अर्थ क्या है? सम दोष मतलब हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष होते हैं। कौन कौन से? वात, पित्त और कफ, 3 प्रकार के दोष होते हैं। हर व्यक्ति के अंदर होते हैं, बदलते रहते हैं। कभी वात बढ़ा है, कभी पित्त बढ़ा है, कभी बढ़ा, किसी को रहता ही है। इनका जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो जिस व्यक्ति का उनके बैलेंस है इन तीनों का, वो व्यक्ति स्वस्थ है। ये कमर से नीचे के जितने भी रोग है ना, ये वात रोग से पीड़ित है। ये घुटना दर्द, ये दर्द, वो दर्द, ये कौन सा रोग है? वात बिगड़ गया मतलब। और उससे ऊपर पेट में पित्त और सीने से ऊपर कफ, ये शरीर के इनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो व्यक्ति बीमार है। जिस व्यक्ति का तीनों सम अवस्था में है वो व्यक्ति स्वस्थ है। एक तो ये। दूसरा क्या उन्होंने कहा? सम दोष, सम अग्नि। हमारे शरीर के अंदर एक जठराग्नि होती है जो पेट के अंदर होती है, जिसका काम है भोजन को पचाने का काम। अगर वो अग्नि ज्यादा काम कर रही है तो भी वो स्वस्थ नहीं, कम काम कर रही है तो भी स्वस्थ नहीं। जिसकी बैलेंस है वही व्यक्ति स्वस्थ है।
सम दोष सम अग्नि सम धातु। हम जो भी भोजन करते हैं उससे हमारे शरीर के अंदर 7 प्रकार की धातुओं का निर्माण होता है। कौन कौन सी? रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र। ये 7 धातुओं का निर्माण वो भोजन से होता है। पर ये जो धातुएं भी है ना, ये सम अवस्था में होती है, उनका भी बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। कोई धातु कम हो रही, कोई ज्यादा हो रही। ये 7 धातुओं का निर्माण ठीक प्रकार से हो रहा है और बैलेंस में है, वो व्यक्ति स्वस्थ है। सम दोष सम अग्नि सम धातु मलह क्रिया। मलह क्रिया मतलब शरीर के अंदर से मल का निष्कासन ठीक प्रकार से हो रहा है। ये केवल सोच ही नहीं है, पसीने के माध्यम से, मलमूत्र के माध्यम से शरीर के अंदर से गंदगी बाहर निकल रही है जिस व्यक्ति के अंदर, वो व्यक्ति स्वस्थ है। मलह क्रिया मतलब शरीर की गंदगी को बाहर निकालना। और ये हमारा शरीर भगवान ने बनाया है, ये हम सब जानते हैं। और ये ऐसा बनाया है कि इसके अंदर कोई भी गंदगी टिक ही नहीं सकती, वो बाहर निकलेगी, ये शरीर अपने आप बाहर निकलेगा। एक कांटा भी चुभ जाता है, थोड़े दिन बाद वो निकल के बाहर होता ही है। कोई भी गंदगी बाहर टिक नहीं सकती, और हम हमारी बुद्धि लगा के उसको रोकने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम बीमार हो जाते हैं। मलह क्रिया मतलब गंदगी बाहर निकालना। अब जैसे ही हमारे शरीर में गंदगी इकट्ठा होगी तो बाहर निकलने का प्रयास करें। कैसे निकलेगी? सबसे पहले हमको सर्दी जुकाम हो जाए। सर्दी जुकाम में क्या होता है? नाक के माध्यम से गंदगी बाहर निकलती है। अब हमारे शरीर के अंदर गंदगी है तो ही निकलेगी, अगर नहीं है तो कहाँ से निकलेगी? अब जैसे ही सर्दी होगी हम क्या करेंगे? तुरंत गोली खा लेंगे और वापस अंदर भर लेंगे उस गंदगी, निकलने नहीं देंगे उसको। फिर थोड़े दिन बाद फिर निकलने का प्रयास करेंगे, फिर गोली खा लेंगे। ऐसे बार बार अंदर भरते रहेंगे तो बड़ी बीमारी बनती है। फिर जो वो कफ क्या है, वो कुपित हो जाएगा, मतलब उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, और वही बड़ी बीमारी का कारण। कैसी भी सर्दी हो 3 दिन 7 दिन में खत्म हो जाती, कुछ भी मतलब है। या फिर काढ़ा पी के उसको निकालने का प्रयास करना, अंदर सुखाने का कोई प्रयास नहीं। हर रोग का एक ही कारण है। कोई एक्सीडेंट हो गया वो उसकी नहीं बता रही, ये जितने भी लाइफ स्टाइल सब रोग का एक ही कारण है। क्या है? शरीर के अंदर गंदगी का इकट्ठा होना, ये रोग का कारण है। रोग अनेक समझ के कारण है, उपचार है। क्या है उपचार? बोलो उपचार है। क्या उपचार है? गंदगी को बाहर निकालना। जब कारण समझ में आ गया कि गंदगी, तो उपचार की गंदगी को बाहर निकालना, ये उपचार भी है। अब यहाँ सुबह से लेकर शाम तक क्या हो रहा है? गंदगी निकालना, ठीक है नहीं? सुबह कुंजल क्रिया में क्या होता है? जल लेती में क्या हो रहा है? आईवाश में क्या हो रहा है? एनिमा में क्या हो रहा है? भाप स्नान में क्या हो रहा है? शरीर की गंदगी बाहर निकल रही है, तो सबको थोड़ा थोड़ा लाभ है, आराम। स्वस्थ इत्याविधीत है, जिसकी आत्मा, इंद्रियां, मन ये तीनों प्रसन्नचित है, वो व्यक्ति स्वस्थ है। और आत्मा, इंद्रिय और मन किसकी प्रसन्न है? किसी की भी नहीं। वर्तमान समय में तो बहुत कम लोगों की है, वो सब दुखी है। क्यों है दुखी वो? कि पड़ोसी सुखी क्यों है, बस वो इसलिए दुखी है। हमारा पड़ोसी क्यों सुखी, बस इसलिए दुखी है कि पड़ोसी कार लेके आ गया तो उसको टेंशन, दोस्त ने वो ऐसा घर खरीद लिया तो उसको टेंशन। ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं जीना है। हमारा स्वयं का जीवन अलग ही है, हमारी लकीर अलग है, दूसरों को नहीं देखना है, तो ये ध्यान रखना है। ये तो व्यक्ति मानसिक बीमार होता जाता है कि मेरे दोस्तों ने क्या कर लिया, मैं क्या हूँ। हम जो कर रहे हैं वो सही है, दूसरों को नहीं देखना, हमारे से नीचे वालों को देखो। आप कर्म करते रहो, ऐसा नहीं कर्म ही नहीं। तो दूसरों के सुख में सुखी होना है हमको, और दूसरों के दुख में दुखी होना। ये हमने कर लिया तो हमारा मन हमेशा प्रसन्न है, आत्मा भी प्रसन्न रहेगी। और हमेशा दूसरों के लिए भी करें, ऐसा नहीं स्वयं के लिए कर रहे हो, स्वयं स्वार्थी नहीं बनना। कोई ना कोई काम दिन में एक बार या सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार परहित का करना है, उसमें ऐसी प्रसन्नता आएगी, आपको मन प्रसन्नचित हो जाएगा। तो पूर्ण स्वस्थ होने के लिए मैं ये करूंगा, बताइए। योग करेंगे और लोग अपने लिए जीते लेकिन दूसरों के लिए भी जीना, दूसरों के लिए जीना और प्रसन्न रहना। सभी के जन्मदिन का है तो उनके लिए करता है जिससे उनको थोड़ी सी खुशी दे पाती है। सावधान, योग के लिए सभी तैयार हो जाएं। अपने शरीर को मानसिक रूप से योगासन एवं प्राणायाम के लिए तैयार करें।
ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। मंत्रोच्चार की ध्वनि से जो वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ है उसको अपने शरीर के अंदर आता हुआ अनुभव करें। हथेलियों को धीरे से चेहरे से स्पर्श कराते हुए आंखें खोलें। धीरे से गर्दन ऊपर करेंगे। ध्यान गुरु मध्य पर। नाक से सांस लेंगे और छोड़ेंगे जल्दी जल्दी। शुरू। गोल घुमाएंगे आंखों की पुतलियों को। पूरा एक शून्य बनाएंगे। विपरीत दूसरी दिशा से। मेधा शक्ति विकासक। श्वास लीजिए और छोड़िए। अगला है नेत्र शक्ति विकासक। आंखों की पुतलियों को ऊपर नीचे करेंगे बिल्कुल धीरे धीरे। ग्रीवा शक्ति विकासक। गर्दन को ऊपर नीचे करेंगे श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। धीरे धीरे ऊपर। पूरा खिंचाव होना चाहिए गर्दन में। स्कंद शक्ति विकासक। दोनों हाथ बाजू में, मुट्ठियां बंद, अंगूठे अंदर की ओर। श्वास लीजिए। श्वास रोककर घुमाइए। छोड़िए श्वास। फिर से लीजिए। विपरीत। छोड़िए। स्वस्थ। हाथ नीचे। बाहुमूल शक्ति विकासक। मुट्ठी बांधे। फिर से श्वास लीजिए। श्वास रोककर कंधों को ऊपर नीचे करेंगे। क्रू। संपूर्ण भुज शक्ति विकासक। दाहिना हाथ आगे करेंगे, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर की ओर। श्वास लीजिए। श्वास रोककर घुमाइए आगे की ओर। झटके से सांस छोड़ेंगे। फिर से लीजिए। विपरीत। छोड़िए। दूसरा हाथ लीजिए। श्वास घुमाइए। छोड़िए। कोहनी शक्ति विकासक। कोहनियों को पेट के पास लाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झटके लगाएंगे नाक से। पूरा अच्छे से ऊपर ले जाएं और नीचे तक। मुट्ठी बांधकर अंगूठा अंदर की ओर रखें। पूरा ऊपर पूरा नीचे। गोल घुमाएंगे। विपरीत। स्वस्थ। वक्षस्थल शक्ति विकासक। पूरी श्वास भरकर दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे। एक। सीना ऊपर उठा हुआ, गर्दन पीछे की ओर लटकी हुई, श्वास रुकी हुई। दो। पूरी श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे ले जाएंगे। फिर से एक। दो।
उदर शक्ति विकासक, श्वास लीजिए, श्वास बाहर छोड़ दीजिए, पेट को अंदर बाहर करेंगे। फिर से सांस ले, छोड़े, हिलाइए पेट को, स्वस्थ। कटी शक्ति विकासक, दोनों हाथ सामने, सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर से पीछे की ले जाइए, पूरा पीछे तक। श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर से पीछे, श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए, छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, स्वस्थ। जंघा शक्ति विकासक, श्वास लेकर दोनों हाथ बाजू में, एक, श्वास रोककर घुटने खोलकर बैठेंगे, दो, तीन, चार। चार में सांस छोड़ना है। अभी हमने सूक्ष्म यौगिक व्यायाम किए हैं। सिर से लगाकर एड़ी तक शरीर के प्रत्येक जोड़ का श्वास के साथ व्यायाम किया है। इससे हमारे शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है उसका अनुभव करेंगे। श्वास हल्की, लंबी और गहरी हो रही है। शरीर का प्रत्येक जोड़ ऊर्जावान हो रहा है, ऐसा अनुभव करें। ताड़ासन, श्वास लेकर धीरे धीरे दोनों हाथ बाजू में, हथेली की दिशा मोड़कर धीरे धीरे और ऊपर की ओर ले जाइए। हाथों को आपस में मिला करके विपरीत दिशा मोड़ दीजिए। अपने शरीर को लंबाई में खींचेंगे। पिंडलियों को खींचिए, घुटने की कटोरियों को खींचिए, जंघाएं कसिए, नितंब संकुचित, पेट को अंदर की ओर खींचे, सीना ऊपर उठाएं, कंधे, कोहनियां, हथेलियां खींचिए। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, श्वास सामान्य अवस्था में, पूरा शरीर खींचा हुआ। धीरे से शरीर को और ऊपर की ओर खींचकर एड़ियों को उठाएं। वापस धीरे धीरे नीचे की ओर लाना है। बैठ जाइए अपने स्थान पर। हिलाएं पैरों को। गोल घुमाएंगे। दोनों हाथों को आपस में मिलाकर विपरीत दिशा में मोड़कर गोल घुमाएंगे। वक्रासन, दाहिना पैर मोड़े, दूसरा हाथ उठाकर ऊपर की ओर ले जाएं। बाहर की ओर से पैर को पकड़कर विपरीत दिशा में देखें। पूरे पेट में मरोड़ होना चाहिए। यूरिन संबंधी रोगों के लिए बहुत लाभदायक है। कमर सीधी करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे। मस्तक को अंगूठों से लगाने का प्रयास करेंगे। पवन मुक्तासन, दाहिना पैर मोड़कर दोनों हाथों से पकड़े,
पूरी श्वास छोड़कर नाक को घुटने से स्पर्श कराएं। वापस बिल्कुल धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास। यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। दोनों पैर एक साथ। सेतु बंधासन। धीरे धीरे कमर को ऊपर की ओर उठाइए। कमर दर्द के लिए बहुत लाभदायक है। वापस दोनों पैर मुड़े हुए रहेंगे, दोनों पैर पास में करेंगे, दोनों हाथ बाजू में। मरकटासन। दोनों पैर बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। विपरीत। दोनों हाथों की हथेलियों का आपस में घर्षण करें। हथेलियां जब तेज गर्म हो जाए, आंखों की पुतलियों को गर्माहट देते हुए संपूर्ण शरीर से हथेलियों का स्पर्श कराते हुए प्रसन्नता के साथ आंखें खोलिए। कमर सीधी रखेंगे। प्राणायाम। गहरी लंबी श्वास। गहरी श्वास लीजिए, रोकिए, छोड़िए, बाहर रोकें, लीजिए श्वास, रोकिए, छोड़िए। दाहिना अंगूठा दाहिने उतने पर रखेंगे। बाएं से गहरी श्वास लें, दोनों नाक बंद। दाहिने से धीरे धीरे छोड़ें। पुनः दाएं से लें, दोनों नाक बंद। बाएं से धीरे धीरे छोड़ें। यह एक क्रम हुआ है, ऐसे क्रम लगातार करें। दोनों बीच की उंगलियां आंखों पर रखें, अंगूठों से कान बंद। गहरी श्वास लेकर 3 बार भौरे जैसा गुंजन कीजिए। आसन और प्राणायाम से शरीर में हुए परिवर्तन का अनुभव करें। श्वास हल्की, लंबी और गहरी हो रही है। यही लाभ है आसन और प्राणायाम का। सुबह सुबह योग प्राणायाम करने से श्वास गहरी लंबी होती है। दिन भर गहरी लंबी श्वास चलती है, इसलिए सुबह योग करना ही चाहिए। मंत्र दोहराएंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन
गहरी सांस लेकर पूरी जीभ बाहर निकालकर जोर से शेर जैसे दहाड़ेंगे। पुनः एक बार और। जोर से हंसेंगे। एक बार जोर से। One, two, one, three, four, five, six। कर लिया सबने? सांसों की गति सबकी सामान्य रहेगी, ठीक है। 25 राउंड्स करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 1 2 1 धीरे धीरे 2 3 4। सांसों की गति सामान्य रहेगी। 5 6 7
मानव को स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर को विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी एवं अन्य कई प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों से वो अपने आप को स्वस्थ रखता है। इसी कड़ी में एक चिकित्सा होती है प्राकृतिक चिकित्सा, जहाँ पर प्रकृति में स्थित जल, वायु, हवा आदि से ही मानव शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया की जाती है। भोजन का विशेष प्रबंधन अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसा ही एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिला मुख्यालय पर स्थित है। उसी का हम आज भ्रमण करेंगे। यहाँ देखेंगे किस प्रकार चिकित्सा दी जाती है, साधक किस प्रकार यहाँ लाभ लेते हैं।